श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार की स्थिति इस महीने में बन रही है। इस पे हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी को लेकर की समस्या है, सिंगल लोगों को परेशानी है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, या सोशल मीडिया में किसी तरह से भी बातचीत आपकी नहीं हो रही है, लव मैरिज में या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उसे कैसे आप दूर कर पाएंगे और वास्तविक में ये महीना आपको किस प्रकार से रिज़ल्ट देगा आपके प्रेम जीवन में, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं वो विस्तार से आप समझ पाएँ, जान पाएँ। क्योंकि मित्रों, अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो इससे आप चीज़ों को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक एक बात को बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो भी हम बताते हैं इसे समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर जाना चाहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 17 अगस्त 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि स्वराशिगत सूर्य आपके हो जाएंगे। और विशेषकर हम पंचम भाव से ही प्रेम प्रसंग को लेकर के देखते हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर के जब भी कुंडली के किसी भाव से देखा जाता है तो वो पंचम भाव होता है। इसके अलावा बुध भी इसी भाव में स्थित रहेंगे, तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, जो कि अपने आप में शुभता का संकेत है और इससे आपके प्रेम जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आएगी। मित्रों, 18 अगस्त 2023 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि इस राशि के स्वामी भी मंगल ग्रह बनते हैं और आपके छठे भाव में संचरण करेंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे 18 अगस्त 2023 से। शुक्र इस महीने वक्री रहेंगे 7 अगस्त 2023 से और वक्री शुक्र आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तुला राशि में शनि आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे और गुरु और राहु आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। गुरु और राहु की युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, किंतु मेष राशि में गुरु होने के कारण से आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को गुरु देखेंगे। हालांकि इस भाव में राहु के साथ युति होने से गुरु चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा, जो आपके प्रेम जीवन को थोड़ा बहुत नकारात्मक कर सकता है या फिर आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। इस संदर्भ में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि 17 तारीख से ही चीज़ें काफ़ी आपके पक्ष में ठीक होने लगेंगी, क्योंकि 17 तारीख का जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन है आपके प्रेम जीवन को लेकर के। ये महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा आपके प्रेम जीवन को लेकर के। और इस समय जो स्थिति आपके प्रेम जीवन में बन रही है वह स्थिति यह है कि आपके भीतर आपके पार्टनर को लेकर के नकारात्मक विचार चलते हैं और जिस प्रकार से आपके पार्टनर आपका सहयोग पहले करते थे उस प्रकार से इस समय में आपके पार्टनर सहयोग नहीं कर रहे हैं।
जिस तरह से वो पहले आपकी केयर करते थे, आपके साथ लव करते थे, आपको अच्छे से ट्रीट करते थे, अच्छे से आप दोनों की बातचीत होती थी, आमने सामने की मुलाकात होती थी, किंतु इस समय में देखा जाए तो इन सभी चीज़ों में कमी आई है। और इस समय में कहीं न कहीं अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उनका जो मूड है वो उस तरह का नहीं है। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर ईगो ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर आपके पार्टनर ने आपका मोबाइल नंबर जो वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया में भी किसी तरह से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, या किसी एक जगह पे आप अनब्लॉक हैं। किंतु अधिकांश मामलों में अगर देखा जाए तो इस समय में बातचीत के दरवाजे जो है वो उनकी तरफ से बंद होते जा रहे हैं, और आप अपनी ओर से पूरा प्रयत्न भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फिर से बातचीत शुरू हो जाए, फिर से चीज़ें उसी तरह से सामान्य हो जाएं जैसे पहले थी, और इस कारण से आपके भीतर में भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे हैं और आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने कार्य पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप भी, आपके भीतर स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, और सफोकेशन ज़्यादा बढ़ रही है, आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन उस तरफ आप जब बढ़ते हैं तो आप चीज़ें ठीक नहीं कर पाते हैं। तो 17 तारीख को आखिर क्या होगा जिससे आपका प्रेम जीवन जो है वो ठीक होने लगेगा? तो इसका मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है सूर्य। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य अपने आप में तेज के प्रतीक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, और सूर्य पूरे जगत को ज्योति देते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रकाश के देवता हैं सूर्य। तो ऐसे में सूर्य के भीतर सकारात्मकता है, सूर्य से ही सब कुछ है, सूर्य से ही सृष्टि चल रही है। तो ऐसे में जो ये सूर्य 17 तारीख से अपनी ही राशि में आएंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को ये पूरी तरह से ठीक करेंगे। आपके पार्टनर के भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार करेंगे, ऐसी सकारात्मकता प्रदान करेंगे आपके पार्टनर के भीतर कि वह दोबारा से बातचीत आपके साथ करना उनको अच्छा लगेगा, या उस तरफ वो बढ़ेंगे। तो ऐसे में उनके भीतर जो ईगो है वो समाप्त होगा, जो एरोगेंट है, एरोगेंसी वाला व्यवहार है उनके भीतर वो समाप्त होगा, और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बनी हुई है वो पूरी तरह से 17 तारीख के बाद समाप्त होगी। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख से लेकर के 28 अगस्त 2023 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप भी निश्चिंत रूप से हो जाएगा। और सोशल मीडिया में या फिर फोनिकली आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे 17 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर की ये इच्छा रहेगी कि वो आपके साथ बातचीत करें, एक टेबल पर आकर के बातचीत करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हैं, चाहे आपकी ओर से या उनकी ओर से, बातचीत से उन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश आपके पार्टनर करेंगे, या उसमें पूर्णतः आपके साथ सहयोग करेंगे। तो क्योंकि ये 17 तारीख के बाद संभव होगा जब सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, और बुध के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। तो इसका अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आई है, परेशानी आई है, और थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें देखा जा रहा है, जिस कारण से आपके पार्टनर का व्यवहार आचरण जो है वो बदल गया, वो दूसरी तरफ चला गए। तो कहीं ना कहीं इस समय में देखा जाए तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है, और थर्ड पार्टी किसी दूसरे के साथ जा सकती है, और थर्ड पार्टी अगर किसी दूसरे के साथ जाएंगे तो ऐसे में आपके पार्टनर वहाँ से भी उनको समस्या आने शुरू हो जाएगी, और उनको लगेगा कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनको भी आपकी तरफ ही आना चाहिए, ऐसी भावना, ऐसी सोच उनके भीतर बनेगी। और थर्ड पार्टी भी 17 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2023 के बीच में चला जाएगी।
यदि थर्ड पार्टी के रूप में उनका परिवार है, उनके मित्र हैं, उनके कोई रिलेटिव हैं जो आपके प्रति उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे में वो थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। अब इससे आपको कोई भी चिंता या परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको इस समय में बिल्कुल खुश होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो ऐसे में जो चीज़ें 15 तारीख के बाद या 17 तारीख के बाद ठीक होने लगेंगी, तो ऐसे में उन चीज़ों के बारे में आज ही विलाप करना या गलत सोचना ये अच्छी बात नहीं है। आपको भी उस ओर आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं मित्रों, उनके जीवन में भी किसी न किसी का प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने में देखने को मिलेगा और शुरुआत उनकी शानदार तरीके से होगी। शुरुआत काफ़ी अच्छे से होगी। इमोशनली वो एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इमोशनली कनेक्शन बहुत बेहतर रहेगा सिंगल लोगों के लिए। और आप देखेंगे कि इस समय में सिंगल लोग यदि कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं या फिर उनका कहीं गार्डन पे आना जाना रहता है, किसी पार्क में जाते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे उनका आना जाना रहता है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव उनको मिल सकता है। या ऑनलाइन माध्यम से भी किसी के साथ इस समय में आप जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो एक दोस्त के नाते आप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर आप एकदम रिलेशनशिप में आएंगे। हालांकि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके पक्ष में रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इस समय में थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता आपको बरतने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको किसी अननोन व्यक्ति के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो एकदम उन पे भरोसा आपको नहीं करना है। कुछ समय बातचीत उनके साथ करनी है और आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनको समझते हैं आप, इमोशनली अगर बॉन्ड अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो फिर ही आपको आगे बढ़ना है। और ऐसे में इस समय में आपके जो पार्टनर हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो फाइनेंशियली अगर वो बोले आपको कि पैसा उनको चाहिए या कोई गिफ्ट वगैरह चाहिए, तो इससे थोड़ा बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिलेशन भी आपको नहीं बनाना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं वो बोलें कि फिज़िकली रिलेशन बनाने की इच्छा रखते हैं वो, तो थोड़ा इन चीज़ों से बचना है, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर फिज़िकली रिलेशन बनाने से आपको ज़रूर इस समय में बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी कोई भी इंसान आपका इस समय में आपके प्रति हमदर्दी रखता है, प्रेम रखता है या आपको प्रपोज़ करता है, आपके समक्ष प्रस्ताव आता है, तो उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वही जो लोग वन साइड लव करते हैं, किसी के साथ एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर 20 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। और आप देखेंगे कि सिंगल लोग हैं और वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पे उनकी बातचीत उनके साथ आगे बढ़ेगी और जिनसे भी वो एक तरफ़ा प्रेम करते हैं वो भी उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनकी ओर से भी बातचीत बढ़ सकती है। इस समय में इस तरह से योग बन रहे हैं। वही मित्रों, इस समय में अगर आप किसी व्यक्ति के साथ पहले प्रेम करते थे और इस समय में वो एक तरह से एक्स है वो आपके, तो एक्स की वापसी भी इस समय में होती हुई संभव दिख रही है। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और विशेषकर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस माह क्योंकि राहु और गुरु की जो एक साथ युति है आपके प्रथम भाव में, पंचम भाव पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपको क्रोध से बचना चाहिए। आपके भीतर भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको गुस्से से भी बचने की कोशिश आपको करनी है। कोई अपशब्द आप अपने पार्टनर को ना कहें, गाली ना दें और किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। जितना आप विनम्र, जितना आपका स्वभाव आचरण अच्छा होगा, उतना ही आपका प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह से आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है और चिंता नहीं करनी है। खुशी से आपको आगे बढ़ना है, उत्साहित होकर के आपको आगे बढ़ना है। तो वही बात करें मित्रों आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की, तो इस समय में आपका वैवाहिक जीवन, आपका मैरिड लाइफ पहले से बेहतर रहेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है,
हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आप एक दूसरे के साथ करते हैं, तो ऐसे में चीज़ें ठीक होती हुई इस समय में दिख रही हैं। वाइफ का सहयोग आपको पूर्णता मिलेगा। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है तो आप ये मान करके चलें कि क्योंकि सप्तम भाव पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में सप्तम भाव में केतु होने के कारण से लड़ाई झगड़ा तो हो गया, लेकिन अब इसे गुरु ठीक करेंगे और गुरु आपके 27 अगस्त 2023 से पहले पहले ये चीज़ें ठीक कर देंगे। और आप देखेंगे आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 27 अगस्त 2023 से पहले पहले वापस लौट करके आ जाएंगी। कुछ शर्तों के साथ आएंगी, कुछ आपको उनकी बातचीत को सुनना होगा, उनकी जो भावना है उनको उसको समझना होगा, और आप देखेंगे फिर से आप इकट्ठा हो जाएंगे। और वही अगर आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, गाली देते हैं या पीटते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी ओर से आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो हस्बैंड का सहयोग साथ भी आपको ज़रूर मिलेगा। और 27 अगस्त 2023 से पहले पहले आपके संबंध पहले की तरह बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। वही मित्रों, यदि हम इस समय में एक और बात देखें तो आपकी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे उनके माता पिता या फिर उनके भाई बहन या कोई और रिलेटिव्स, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और हस्बैंड की ओर से भी हम ये देख रहे हैं कि हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं, चाहे उनके माता पिता या फिर उनके रिलेटिव दोस्त, उनकी ओर से भी अगर इंटरफेरेंस आपके वैवाहिक जीवन में हो रहा है और इस कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से आपको बचना होगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि शादी लड़ाई झगड़े के लिए आपने नहीं की है, शादी एक परिवार बसाने के लिए किया है, शांति के लिए की है और एक दूसरे के सहयोग के लिए की है। तो ऐसे में ये सहयोग आप बना करके रखें। या आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप व्यक्तिगत रूप से भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, हमारा नंबर आपको दिया हुआ है। और इसमें मैरिड लाइफ पे मित्रों अगर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। वही इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ से अगर 27 अगस्त 2023 से पहले पहले कोई निर्णय अथवा परिणाम आता है तो पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। वही जो लोग निसंतान है, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं। 23 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के योग अच्छे बने हुए हैं। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे, बातचीत उनकी पक्की होगी और जो भी प्रपोज़ल आपको मिलेगा उसमें आपकी खुशी होगी, आप खुशी खुशी से उस प्रपोज़ल उस प्रस्ताव को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इस महीने के एंड तक या फिर अगले महीने में आपका रोका अथवा एंगेजमेंट हो सकती है। साथ ही साथ अगर पहले आपका कोई रोका या एंगेजमेंट हुआ था वो टूट गया है तो वहाँ पे ही आप चाहते हैं आपकी शादी हो, विवाह हो, वो लोग मान जाएं, ऐसी सोच है आपकी, तो वहाँ पे एक बार आप ज़रूर 11 अगस्त 2023 के बाद बातचीत कर सकते हैं, आपकी बातचीत को ज़रूर माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, आपके लिए भी विवाह को लेकर के प्रपोजल आ सकते हैं या किसी रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं रहेगी। वही लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, इसको लेकर के परेशानी आ रही है, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ज़रूर इस महीने के अंत तक ये सभी लोग मान जाएंगे और आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर हो पाएगा। तो मित्रों ये स्थिति रहेगी लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के। वही इस समय में यदि हम देखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं या इस तरह की गतिविधि आपके जीवन में चल रही है तो वो फिलहाल सुचारू रूप से अच्छी चलेगी आगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको महेश लव राशिफल अगस्त 2023 का बता दिया, संपूर्ण जानकारी दे दी
और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें। या अगर आपके समक्ष, आपके पास ये सही से डिटेल पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, ये जो मैंने राशिफल आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत रूप से जब आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे तो वो पर्सनली हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे और आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, इसके लिए जो डिटेल मैंने बोला आप हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। और मित्रों, मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ, ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कि जो भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे वो लीक नहीं होगी। आपकी सुरक्षा, जैसे गोपनीयता या निजता की बात करें, तो वो पूर्णतः यहाँ पे सुरक्षित रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूर्णतः सुरक्षित होती है, किसी भी तरह से उसको बाहर लीक नहीं किया जाता है। मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।